से पंकज, यशवंत, अमित, मोहम्मद, राजा, बाबू, भूपेंद्र, भवाली भी है हमारे साथ, त्रिस्खा भी हैं, आशीष भी हैं, बाबू। चलिए मेरे दोस्त, क्लास एकदम लाइव है। तो क्या हम पढ़ने के लिए तैयार हैं? आज परसेंटेज को निपटा देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। कल से रेशियो अनुपात शुरू होगा। हैं? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कल से तो फिर मौज आने वाली है हमारी, है ना? कल मौज आएगी। चलिए, सवाल नंबर 40, लास्ट क्लास है कल। रेशियो अनुपात, परसेंटेज के बाद रेशियो। ओके। 5/9 part of population in a village are males. If 30% of males are married, then percentage of unmarried females in the total population is। बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ जी, इस सवाल को कौन करेगा? आप बताओ मेरे दोस्तों, एक गांव में 5/9 पॉपुलेशन मेल की है। इसका मतलब आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर टोटल 9 लोग हैं तो इसमें से 5 आदमी हैं और 4 औरतें। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 30% आदमी शादीशुदा है। अगर 30% आदमियों की शादी हुई है तो औरतों की भी कितनी शादी हुई है? 30 औरतों की कितनी शादी हुई होगी? भाई जितने नंबर ऑफ आदमी की शादी औरत से होती है, तो जितने नंबर ऑफ मेल मैरिड है उतने ही नंबर ऑफ फीमेल मैरिड होंगे। परसेंटेज बेशक अलग अलग होगा, है कि भाई? जैसे अगर एक गांव में 5 आदमी और 4 औरत है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, 30% मेल मैरिड है, तो 5 का 30% कितना होता है? 1.5। तो 1.5 आदमियों की शादी हुई है, तो औरतों की शादी भी कितनी हुई है? 1.5। आप बोलोगे जी सर 4 में से कितनी औरतों की शादी हुई है? 1.5। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ अनमेरिड फीमेल इन दी टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितनी अनमेरिड फीमेल है? टोटल 4 औरत है, 4 औरतों में से 1.5 की ही शादी हुई है, तो 2.5 अनमेरिड है, 2.5 अनमेरिड फीमेल है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9 में से, आउट ऑफ 9। 9 परसेंटेज में इंटू 100%, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा 250/9। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? बी, बी ऑप्शन। 27 निमत 243 + 7, 250/9% इसका आंसर है। कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर सकता था आसानी से। भाई भाई जितने मेल की शादी होगी उतने ही नंबर ऑफ फीमेल की शादी होगी। अगर गांव में 5 आदमी 4 औरत है तो मेल पॉपुलेशन का 30% मैरिड है, 5 का 30%, 1.5 मेल मैरिड है, तो 1.5 ही फीमेल मैरिड है। तो अनमैरिड फीमेल कितनी होंगी? 2.5। 2.5 अनमैरिड है, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 9 में से परसेंटेज में निकालना था, इंटू 100% कर दिया। आगे चलेंगे, बताइए सवाल है आपके सामने 41 नंबर। इसको अपने दिमाग में बिठा दीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्री के पेपर में आया है, लेकिन ये सवाल प्री के लेवल से काफी ज्यादा है, ठीक है ना? इसमें को कि आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको 7-8 सवाल इस टाइप के मिल जाएंगे विद डिफरेंट डिफरेंट डाटा, ठीक है ना? कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकता है। लाइट तो प्रॉपर आ रही है ना आपको? है भाई? बोर्ड धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको? हाँ डॉन भाई, मैं करवाऊंगा, चिंता ना करो। अगला टॉपिक अनुपात होगा। लाइट तो बड़ा टकाटक आ रही है। वेरी गुड लाइट। चलिए, चलो। अब प्यारे भाई इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझ, इसकी लैंग्वेज बहुत शानदार है ना? मैंने पहले बोल दिया कि सवाल एक अच्छे लेवल का है। ए, बी एंड सी डोनेट 8%, 7%, 9% ऑफ देयर सैलरीज रेस्पेक्टिवली टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। 3 बंदे हैं ए बी सी। अभी ए बी सी 3 बंदे हैं। ए बी और सी अपनी सैलरी का 8%, 7% और 9%। पंकज, यशवंत, अमित, मोहम्मद
एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर रहे हैं। ए और बी की जो सैलरी है वो सेम है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259 और उनके ए और बी की जो सैलरी है वो सेम है। इन दोनों की सैलरी सेम है, ए और बी की सेम सैलरी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उनकी डोनेशन का जो डिफरेंस है वो 259 रुपए है। ए की सैलरी क्या हुआ भाई, ए की सैलरी और बी की सैलरी सेम है और उनकी डोनेशन में 259 रुपए का डिफरेंस है। ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो 1125 रुपए मोर देन दैट ऑफ सी। ए और बी का टोटल डोनेशन सी के डोनेशन से 1125 रुपए ज्यादा है। तो सवाल में यह पूछा है कि ए और सी का जो टोटल डोनेशन है वो ए बी सी की टोटल सैलरी का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिए, कौन करेगा? बोलिए। देखिए, ए बी सी तीन बंदे, ए अपनी सैलरी का 8% डोनेट करता है, बी अपनी सैलरी का 7% डोनेट करता है, सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है। ए और बी की सैलरी सेम है और उनकी सैलरी का जो डिफरेंस, उनके जो डोनेशन का डिफरेंस है ए और बी का 259 रुपए। तो आप मुझे बताओ भाई, ए की सैलरी बी की सैलरी सेम है, दोनों की 100% मान लो, तो ए अपनी सैलरी का 8% डोनेट कर रहा है, बी अपनी सैलरी का 7% डोनेट कर रहा है। बेस वैल्यू दोनों की सेम है, सैलरी दोनों की सेम है, तो दोनों की डोनेशन में डिफरेंस कितने का? 1% का। ये डायरेक्ट डिफरेंस मैं क्यों ले पाया? क्योंकि ए और बी की सैलरी सेम है, दोनों की बेस वैल्यू सेम है। तो ए 8% डोनेट करेगा, बी 7% डोनेट करेगा, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 259 रुपए। अगर 1% की वैल्यू 259 रुपए है तो 100% कितना है? 25,900। तो ए की सैलरी कितनी है? 25,900 रुपए। ए की सैलरी कितनी है? 25,900। और बी की सैलरी भी कितनी आ गई? 25,900 रुपए। दोनों की सैलरी 25,900 रुपए आ गई। भाई ए 25,900 का 8% डोनेट करेगा, बी 25,900 का 7% डोनेट करेगा। दोनों का डिफरेंस होगा 25,900 का 1%, जो कि 259 रुपए। दोनों की सैलरी 25,900 रुपए है, बराबर बराबर। अब ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी के डोनेशन से 1125 रुपए ज्यादा है। देखिए, 1% के लिए 259 रुपए। ए ने अपनी सैलरी का 8% डोनेट किया, बी ने अपनी सैलरी का 7% डोनेट किया, तो दोनों ने ए और बी का कुल डोनेशन कितना है? 15% हो गया मेरे दोस्तों। 15%। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई ये 25,900 का 8% डोनेट करेगा, 25,900 का 7%, तो दोनों का जो टोटल डोनेशन है वो 25,900 का 15% हो गया। अगर 1% की वैल्यू 259 रुपए है तो आप मुझे बताओ 15% की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 15, 259 गुणा 15। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं पंकज, ऐसे ही करना है आपको। 1% के लिए 259 है तो 15% की वैल्यू ये आ जाएगी 259 गुणा 15। तो 15 में 135 का 5 हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 88, 88 का मेरे दोस्तों 8 हासिल 8, 15 दूनी 30, 8 38, 3850 रुपए। तो ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो 3885 रुपए है। यार यहां तक भाई थोड़ी देर शांत होकर क्या आप पढ़ नहीं सकते? इधर उधर की बातें करे जा रहे हैं। ए और बी की सैलरी सेम कैसे? बेटे सवाल में दिया हुआ है यार, ए और बी का वेतन समान है। यार मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको बकर बकर करने की बजाय एक बार सवाल पढ़ लिया करो दोबारा से। आप जैसे घटिया स्टूडेंट मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। कलंक है तुम पे, विद्यार्थी के नाम पे कलंक, कचरा बुद्धि। ए और बी दोनों की सैलरी सेम है। ए अपनी सैलरी का 8% डोनेट करता है, बी 7% डोनेट कर रहा है। दोनों की सैलरी का, दोनों के डोनेशन का डिफरेंस 1% हुआ, 259 दे रखा है, तो 100% हो गया 25,900। तो ए और बी की सैलरी 25,900 आ गई। ए और बी का टोटल डोनेशन कितना है? ए ने 25,900 का 8% डोनेट किया, इसने 25,900 का 7%, तो दोनों ने
25,900 का 15% डोनेट किया, 15% के लिए निकाली 3885 रुपए। ये ए और बी का टोटल डोनेशन है। क्लियर है? और ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी से 1125 रुपए ज्यादा है। ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी के टोटल डोनेशन से 1125 रुपए ज्यादा है, 1185 रुपए। तो अगर ए और बी का टोटल डोनेशन 3885 है तो सी का डोनेशन कितना होगा? इससे 1185 रुपए कम करोगे मेरे दोस्तों, 2700 रुपए सी का डोनेशन आ गया। तो सी का डोनेशन 2700 रुपए है। क्लियर? सी का डोनेशन है 2700 रुपए। ए और बी के टोटल डोनेशन से 1125 रुपए कम करेंगे। तो आप बताओ, सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है और सी डोनेट कितना कर रहा है? 2700 रुपए। तो अगर 9% की वैल्यू 2700 रुपए है तो ये 9% के लिए 2700 रुपए कितने गुना है? 300 गुना। तो 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000 रुपए। तो जो सी की सैलरी है वो है 30,000 रुपए। बात समझ में आ गई? ये सवाल मेंस के पेपर में आया था केवल यहां तक। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अभी आगे क्या जो है कहानी मिसिंग थी कि सी की सैलरी बताओ, तो सी की सैलरी आप यहां तक पूछते तो आपका जवाब आ जाता कि सर 30,000 रुपए। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। ठीक, लेकिन सवाल में अब एक लेवल आगे जाके पूछा है, एक लेवल आगे जाके सवाल में जो आपसे पूछा गया है कि ए और सी का जो टोटल डोनेशन है वो ए बी की सैलरी का कितना परसेंट है। ये मैं सब हटा रहा हूं। अभी ए और सी का कुल डोनेशन ए बी सी की सैलरी का कितना परसेंट है। तो ए बी सी की सैलरी कितनी है? ए बी और सी की सैलरी कितनी आप बताओ? 25,900, 25,900 और 30,000 जोड़ेंगे, 25, 25, 50 और 30, 80,000 में 1800 जोड़ेंगे, 81,800 रुपए। तो एबीसी की जो टोटल सैलरी है वो 81,800 रुपए। तो 81,800 रुपए का कितना परसेंट है ए और सी का डोनेशन? भाई ए ने कितना डोनेशन किया? ए ने 25,900 का 8% डोनेट किया है। ए का जो डोनेशन है वो अपनी सैलरी का 25,900 का 8% है। कितना होता है? अभी 25,000 का 8%, 2,900 का 8%, 72, 2,072। तो ए का जो डोनेशन है 2,072 है, सी का डोनेशन है 2,700 रुपए। तो ए और सी का टोटल डोनेशन कितना हुआ? 2,700 में 2,072 जोड़ेंगे, 4,772 और 772 रुपीज। आप बोलोगे जी सर, तो एबीसी की टोटल सैलरी 81,800 है, जिसमें से ए और सी का टोटल डोनेशन 4,772 है। तो परसेंटेज में कितना हुआ? इंटू 100%। ये आपको निकालना है कैलकुलेट करके। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अभी यहां देखेंगे 2 जीरो से 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। अब 818 से भाग देंगे इसको, तो जाहिर सी बात है कि 6 बार नहीं जाएगा। भाई 800 का भी 6 गुना करो 4800 होता है, लेकिन ऊपर तो 4700 ही है, यानी कि 6 से कम आएगा आंसर। 6% से कम आंसर आना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन है अप्रोक्स में इस सवाल का आंसर है बी, 5.8%। बहुत ही शानदार और बढ़िया सवाल था। इसकी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 42 नंबर। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वेरी गुड हिमांशु से ने खुद किया, वेरी गुड हिमांशु, नौकरी कन्फर्म तुम्हारी, और बाकी गधा भीख मांगेंगे ये। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, बकर बकर करवाते रहो इनको। कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ जाती है एंड लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस बाई 19%। लेबर कॉस्ट 19% बढ़ जाता है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेस बाई 2296, जिससे आर्टिकल का कॉस्ट 2296 बढ़ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजमेंट इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छी इंपोर्ट लाइन यहां पे मिसिंग है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजमेंट इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंक्रीजमेंट इन लेबर कॉस्ट। यहां पे एक लाइन मिसिंग है, एंड इंक्रीजमेंट इन लेबर कॉस्ट, ये लिख लीजिएगा।
ये हटा दो। Find difference between increment in price of raw material and increment in labor cost. If total cost of article is sum of raw material and labor cost, and initially raw material cost was 13/20 part of total cost of article. क्लियर है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। देखिए, किसी भी वस्तु को बनाने में दो चीजें लगती है, एक तो इसमें कच्चा माल यूज होता है और दूसरी होती है जो लेबर, जो मजदूरी लगती है सामान को बनाने में। तो टोटल कॉस्ट होती है ना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा, टोटल कॉस्ट बराबर वो क्या होता है, रॉ मटेरियल कच्चे माल की कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, प्लस लेबर कॉस्ट। यही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये सवाल में दे रखा, अगर ना भी दे रखा होता तो ये जनरल सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी एग्जामिनर को, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट बराबर किसी सामान को बनाने में जो कुल खर्चा आता है वो कच्चा माल प्लस उस सामान को बनाने में जो मजदूरी लगी, श्रम लागत, वो होती है। सवाल में दे रखा है इनिशियली, शुरुआत में जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो आर्टिकल की टोटल कॉस्ट का 13/20 है। यानी कि अगर आर्टिकल की टोटल कॉस्ट 20 है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 13 है, तो लेबर कॉस्ट कितना हुआ, फिर 7 हुआ, 13 + 7 20 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, 13 + 7 20, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब हुआ क्या, हुआ है कि रॉ मटेरियल का प्राइस 15% बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट 19% बढ़ जाती है और आर्टिकल की कॉस्ट बढ़ जाती है 2296 रुपए। आपसे डिफरेंस पूछा है। देखिए, जब आपको परसेंटेज निकालना ही है तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए रेशियो है ना, 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं, जिससे कि आप परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर पाओ। लेबर कॉस्ट बढ़ गया जी 19%, तो 700 का 19% कितना होता है, 19 × 7 = 133। लेबर कॉस्ट 133 रुपए बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट 15% बढ़ गया, रॉ मटेरियल कितना है 1300, 1300 का 15% कितना होता है 195, 1300 का 15%, 13 × 15 195। रॉ मटेरियल का कॉस्ट 195 बढ़ गया। तो आप बताओ टोटल कॉस्ट कितना बढ़ा। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना बढ़ गया, लेबर कॉस्ट इतना बढ़ गया, तो टोटल कॉस्ट कितना बढ़ा, 195 + 133, अभी 5 3 8 9 3 12 का 2, अभी और ये 328। क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट बढ़ गया 328। आप बोलोगे जी सर, जबकि टोटल कॉस्ट बढ़ा कितना है 2296 रुपए। तो सवाल में 328 की वैल्यू 2296 रुपए दे रखे, कितने गुना है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं 7 गुना है। 8 × 7 = 56, 6 होता है, 307 2128 7 196, 2296 हो जाएगा। तो आपसे पूछा डिफरेंस बताइए इंक्रीजमेंट इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है और लेबर कॉस्ट के प्राइस में जो इंक्रीज हुआ उसका डिफरेंस। तो रॉ मटेरियल का प्राइस 195 बढ़ा, लेबर कॉस्ट 133 बढ़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है 5 - 3 2 और 9 - 3 6। तो आपसे सवाल में 62 यूनिट की वैल्यू पूछी गई थी। एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपए है, तो 62 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 7, अभी 420 और 14 है, 434 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कीर्ति कह रहे इज दिस लास्ट सेशन ऑफ परसेंटेज, यस कीर्ति। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। देखिए बैंकिंग में ऐसे सवाल आते हैं बिना सिर पैर के। ये बताइए सवाल नंबर 43, बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, कौन करेगा इस क्वेश्चन को। वेरी गुड आदित्य, जल्दी बनाइए। बिल्कुल 31 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। इन ए कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस बाई X% एंड ऑल्सो देयर वर्किंग आवर्स इंक्रीजेस बाई X%। एक कंपनी में जो कर्मचारी उनकी संख्या X% बढ़ गई और कर्मचारी जो घंटे काम कर रहे हैं, जो समय अवधि है अभी, वो भी X% बढ़ गई। ड्यू टू दिस द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इंक्रीजेस बाई 74.24%। और इसकी वजह से जो कंपनी का प्रोडक्शन है, जो कंपनी का उत्पादन है, वो 74.24% बढ़ गया। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। बताइए कंपनी में
शुरुआत में कितने कर्मचारी थे? इफ टोटल 240 न्यू एम्प्लॉय जॉइन द कंपनी, यदि टोटल 240 नए कंपनी ने कर्मचारियों ने कंपनी को ज्वाइन किया है। अंकित कह रहे हैं सर 1 मिनट दीजिए, अंकित घूसा मारूंगा ठीक हो जाओगे। सीट पहले से अपलोड है, घर पे नहीं था तुम्हारे पास? घर से सवाल सॉल्व करके आते। अब बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स का मान निकालना होगा। दो तरीके हैं मेरे दोस्त, सक्सेसिव का सवाल है। देखिए कंपनी का प्रोडक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन बराबर होता है मेरे दोस्तों नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू वर्किंग आवर्स। अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू वर्किंग आवर्स। इंटू वर्किंग आवर्स। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। तो भैया किसी कंपनी का उत्पादन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। है भाई, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? हाँ, तो किसी कंपनी का उत्पादन दो चीजों पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे भाई। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं और उसमें वर्किंग आवर्स कितना है, ठीक है ना। जैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाओगे कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जैसे कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स बढ़ाओगे वैसे ही मेरे दोस्तों कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई। अब सवाल के अकॉर्डिंग कंपनी में कर्मचारियों की संख्या भी X% बढ़ गई और उनके वर्किंग आवर्स भी X% बढ़ गए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है मतलब सक्सेसिव। और मेरे दोस्तों प्रोडक्शन कंपनी का बढ़ गया 74.24%। कंपनी का प्रोडक्शन 74.24% बढ़ गया, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। एक्स और एक्स का सक्सेसिव ही 74.24% है, यही है। मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, एक्स और एक्स का सक्सेसिव ही 74.24% होना चाहिए। एक्स और एक्स का सक्सेसिव ही 74.24% होगा। देखिए अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने होगी, उसमें टाइम लगेगा। हम इसको हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करेंगे। एक्स और एक्स परसेंटेज का सक्सेसिव 74.24% है, तो एक्स का मान क्या होगा जल्दी से बताइए बिना सॉल्व करे। देखिए देखिए 74.24 है एक्स और एक्स का सक्सेसिव। अगर एक्स 30% होता, मैं एक लगभग अंदाजा ले रहा हूं भाई, 30 और 30 का सक्सेसिव होता है 69%। 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30/100, यानी कि ये तो 74.24 है, यानी कि 30% से ज्यादा होगा। 31 मानते हैं, अगर 31 मानोगे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा 32। बहुत ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, 32 पे सेटिस्फाई कर रहा है। 32 का सक्सेसिव हो जाएगा 32 प्लस 32 64 प्लस 32 गुणा 32 1024 होता है ना बटे 100, यानी कि 10.24। तो 64 में 10.24 जोड़ेंगे तो 74.24% सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि एक्स का मान जो है मेरे प्यारे में 32% है, 32%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि कंपनी का जो कंपनी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो 32% बढ़े हैं। और सवाल के अकॉर्डिंग कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बताइए, शुरू में कर्मचारी कितने थे? अगर 240 नए एम्प्लॉय कंपनी में शामिल हुए तो यानी कि कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने बढ़े? 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/25, यानी कि शुरुआत में अगर 25 एम्प्लॉय थे कंपनी में तो अब 8 नए आए हैं। सवाल में 8 की वैल्यू 240 दी है 30 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों 750। यानी शुरुआत में कंपनी में 750 एम्प्लॉय थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आप ऐसे पता नहीं लगा पाते हैं या फिर आपको तकलीफ होती है ऐसे गैस करने में, तो आप रेशो से कर सकते हैं। भाई एक्स और एक्स का दो बार सक्सेसिव करने पर 74.24 आना चाहिए। एक्स और एक्स का दो बार सक्सेसिव करने पर 74.24% आना चाहिए। एक्स परसेंटेज से सक्सेसिव इंक्रीज करोगे तो 74.24% बढ़ जाएगा। 74.24% इंक्रीज होने का मतलब अगर कोई संख्या 100 है तो वो 174.24 हो गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये
डेसिमल हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है दोस्तों, इसका अंडर रूट ले लेंगे। 10,000 का मेरे दोस्तों 100 और 17424 का आ जाएगा 132। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, यानी कि x परसेंटेज से इंक्रीज होने पर 100 से 132 हो जाएगा। तो x का मान कितना है 32। तो आप ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं रेशियो से। ये बताइए अगला सवाल। सवाल नंबर 4। ये सवाल तो लग रहा है कि मैंने करवा दिया भाई, ये सवाल तो हो चुका है। 44 नंबर, 6,000 इसका आंसर आएगा। ये करिए क्वेश्चन नंबर 45। बहुत ही शानदार सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बच्चा करेगा उसकी नौकरी कंफर्म। शानदार स्किल लैंग्वेज है, बताइए। वेरी गुड ब्रजमोहन। सर अंडरूट कैसे निकालते बड़े नंबर्स का? हर वो मैं सिखाऊंगा आपको सिंप्लीफिकेशन में, चिंता मत करो। फॉर द कॉज ऑफ कोरोना वायरस, गवर्नमेंट बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है एसबीआई का, एज इट इज। For the cause of coronavirus, government told that some employee stays at home. So in an organization yesterday, 13% male and 20% female employee were absent. But today, 8% female and 31% male employee are absent. But number of male and female are equal present today. Okay. If total number of employee present were 3528 in the organization yesterday, then find total number of employees in the organization. ऑप्शन आपके सामने करिए। कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ एम्प्लॉय अपने घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो यस्टरडे, कल, जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे को मेरे दोस्तों 13% मेल एम्प्लॉय और 20% फीमेल एम्प्लॉय एब्सेंट थे। लेकिन आज 8% फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉय एब्सेंट है। लेकिन नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल जो है वो इक्वल है प्रेजेंट। आज ऑफिस में नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इक्वली प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे जी सर सवाल में कुछ नहीं रखा, जरूरत है तो इसकी भाषा समझने की। मैं आपको सलाह भी दूंगा, अपना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पहली दूसरी क्लास के, उनकी ना छोटी छोटी किताबें आती हैं हिंदी अंग्रेजी की इमला वाली, तो आप उन किताबों को पढ़ना शुरू करो। रीडिंग, उसमें कहानी होती है चींटी चैटा की, कौवा की कहानी, वो सब पढ़ा करो। ठीक है, रीडिंग की हैबिट बनाओ अपनी। कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, उनमें गिनतियां भी होती हैं पीछे, वो भी देख लिया करो थोड़ा थोड़ा। आज 8% फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉय एब्सेंट है। लेकिन नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल इक्वल प्रेजेंट है आज ऑफिस में। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जैसे एम मेल है और डब्ल्यू फीमेल है, ध्यान समझिएगा, मेल इंप्लॉय में से 31% एब्सेंट है। अगर मेल पॉपुलेशन में से 31% एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने हैं 69%। मेल इंप्लॉय का 69% प्रेजेंट है। 100 में से 31 घटाओगे कितना आएगा 69%। 8% फीमेल आज एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितनी है फीमेल 92%। फीमेल का 92% प्रेजेंट है। अगर टोटल फीमेल में से 8% एब्सेंट है तो प्रेजेंट फीमेल कितनी है वुमेन का 92%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट टुडे आर इक्वल। इसको हम इक्वल कर देंगे तो ये ऑफिस में मेल और फीमेल की, मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। है भाई 23 तिया 69, 23 चौका 92। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 4 इधर बटे में आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। मुझे लगता है कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैन और वुमेन की संख्या का जो रेशियो है वो ऑफिस में 4:3 है। आपसे टोटल एम्प्लॉय की संख्या पूछे तो टोटल एम्प्लॉय की संख्या 7 का मल्टीपल आएगा और सारी ऑप्शन 7 के मल्टीपल है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा।
तो मैंने दूसरी लाइन का यूज करके पता लगा दिया कि ऑफिस में मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो क्या है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। अब सवाल में दे रखा है इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट वर 3528 इन द ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे, अगर कल टोटल 3528, यदि टोटल 3528 एम्प्लॉय प्रेजेंट थे कल के दिन में, तो आप बताओ टोटल एम्प्लॉय है कितने। देखिए मेरे दोस्तों, मुझे परसेंटेज निकालना होगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं दो दो जीरो बढ़ा लेता हूं, दो दो जीरो, कि सपोज मेल 400 है तो फीमेल 300 यूनिट है। अब ध्यान सुनेगा, सवाल में दे रखा है कि कल जो है बीते हुए, जो कल बीत गया ना यस्टरडे, 3528 एम्प्लॉय प्रेजेंट थे, तो आप निकालो कितने प्रेजेंट थे भाई। यस्टरडे कल 13% मेल और 20% फीमेल एब्सेंट थे मेरे प्यारे भाई। मेल पॉपुलेशन का 13%, 400 का 13% कितना होता है 52, और फीमेल का 20%, 300 का 20% कितना होता है मेरे दोस्तों, 300 का 20% होता है 60, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ गया 112। 112 तो कल एब्सेंट थे मेरे दोस्तों, एब्सेंट। तो कल प्रेजेंट कितने थे भाई, टोटल एम्प्लॉय तो 400, 300, 700 हैं, टोटल एम्प्लॉय तो 700 हैं। 700 में से अगर कल 112 एब्सेंट थे तो प्रेजेंट कितने थे, जो आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 588। कल 588 एम्प्लॉय प्रेजेंट थे, जवाब दीजिए 588। क्लियर है, मेल 400 है, फीमेल 300, तो टोटल कितने हो गए 700 एम्प्लॉय। मेल में से कल के दिन 13% मेल एब्सेंट थे, 400 का 13% 52, अभी डायरेक्ट प्रेजेंट भी निकाल सकते हैं नितिन, और 300 का 20% 60 फीमेल एब्सेंट थी, तो टोटल एब्सेंट 112 थे 700 में से, तो प्रेजेंट कितने थे कल 588। 588 अगर कल प्रेजेंट थे, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कल कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट थे 3528। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो कितने गुना हो रहा है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं सर 6 गुना, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, 6 टाइम्स है। तो आपसे पूछा है कि संगठन में कुल कर्मचारी बताओ, तो कुल कर्मचारी आपको निकालने, मेल प्लस फीमेल 400 प्लस 300 700 है, मेल प्लस फीमेल टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर 400 प्लस 300 700। 700 की वैल्यू दोस्तों 6 गुना कितनी आ जाएगी 4200, तो 4200 टोटल इंप्लॉय है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यस सुब्रत, यू कैन अप्लाई डेविएशन हियर आल्सो। मेल फीमेल का यहां से रेशियो आ चुका है, तो आप यहां पे ओवरऑल प्रेजेंट निकाल लीजिए, उससे भी हो जाएगा ना। सवाल नंबर 46 बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर है यस यू कैन अप्लाई डेविएशन हियर। जे तुमको कभी नहीं, मिश्रण टाइप परसेंटेज नहीं हो राकेश, मिश्रण टाइप परसेंटेज मिश्रण में ही होगा, मिक्सर अलग से पढ़ाता हूं मैं। एक आदमी हर महीने अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा सेव करता है ताकि वह एक साल में कार खरीद सके। किस परसेंटेज तक उसे अपनी सेविंग बढ़ानी चाहिए ताकि वह 9 महीने में ही कार खरीद सके। आपसे डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है, तो यहां रेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं भाई, कंफ्यूज मत हो। एक आदमी हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करता है जिससे कि वह एक साल का मतलब 12 महीने में कार खरीद सके। लेकिन मेरे दोस्तों घर वालों ने प्रेशर कर दिया, तो उसे अब अपनी सेविंग को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि कार 9 महीने में खरीद सके। अभी पहले कार 12 महीने में खरीद रही थी, अब 9 महीने में खरीद रही है, तो जाहिर सी बात है सेविंग बढ़ानी होगी, तो कितने परसेंटेज बढ़ानी होगी भाई दोस्तों।
आप इसको रेशियो, रिवर्स रेशियो से भी कर सकते हैं, है भाई। पहले कार 12 महीने में खरीदनी थी, अब 9 महीने में खरीदनी है। रेशियो कितना आ गया महीने का? 4:3। रेशियो महीने का 4:3 आ गया। तो सेविंग्स का रेशियो मेरे प्यारे भाई रिवर्स होना चाहिए, 3:4। सेविंग्स का रेशियो रिवर्स होना चाहिए कि नहीं? 3:4। बोलो, जवाब दो। कितने स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को? भाई कार का प्राइस तो फिक्स है। कार का प्राइस क्या होगा? पर मंथ सेविंग इंटू नंबर ऑफ मंथ। कार का प्राइस, जैसे आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हो और आप एक साल में गाड़ी खरीद लोगे, तो गाड़ी कितने रुपए की है? 5,000 रुपया। एक हर महीने 5,000 बचाते हो, गुणा 12, 60,000 रुपए की गाड़ी है। तो कार का प्राइस बराबर पर मंथ सेविंग इंटू टोटल नंबर ऑफ मंथ। कार का प्राइस फिक्स है अभी, तो जो मंथ का रेशियो होगा उसका रिवर्स सेविंग्स का रेशियो होगा अभी। तो मेरे दोस्तों सेविंग्स का रेशियो 3:4 हो गया। तो सेविंग्स कितनी बढ़ानी होगी? 1/3। 1/3 का मतलब 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसमें वो एलसीएम मान के भी कर सकते हो कि कार 12, 9 का एलसीएम 36 की है, तो पहली सेविंग 3 रुपए की थी, अब 4 हो गई, तो 1/3 बढ़ गई। ठीक, चलिए ये बताइएगा। 47 नंबर जवाब दीजिएगा। कमजोर लग रहे हो सर? मैं कमजोर लग रहा हूं क्या? ये, ये कमजोर लग रहा हूं मैं? तुम्हारा किसी का भी है इतना डोला शोला? है भाई? 4-5 लौंडों को तो मैं ऐसे ही दबा दूंगा। नंदिनी कह रहे हैं सर जी मैं फर्स्ट ईयर में हूं। नंदिनी मैं आउट ऑफ द ईयर से हूं। चावल की प्रति ग्राम कीमत 18% बढ़ गई। चावल का प्राइस 18% बढ़ गया और खरीदे के चावल की मात्रा यानी कि चावल का कंजम्पशन 22% कम कर दिया गया। तो आपसे पूछा चावल पर व्यय की जाने वाली राशि, चावल के एक्सपेंडिचर में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, पहले हुआ है। आप सभी भाई ये जानते कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। अभी चावल का मेरे दोस्तों जो प्राइस है वो 18% बढ़ गया, लेकिन जो चावल का कंजम्पशन है मेरे दोस्तों वो 22% कम हो गया। तो आपसे पूछा है चावल पर व्यय की जाने वाली राशि में कितना परसेंट चेंज आएगा? तो एक्सपेंडिचर में तो 18, ये बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, मतलब 18 और -22 का आपको सक्सेसिव निकाल लेना है बस। अभी रेशियो से करेंगे बहुत डिफिकल्ट होगा। तो 18 -22 -4, -18 गुणा 22/100। भाई 18 गुणा 22 करेंगे कितना आएगा? 396। 360 और 36, 396/100, 3.96। तो आएगा 7.96% आ गया। तो 7.96% नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीज। तो खर्चा 7.96% डिक्रीज हो जाएगा। सर मैं अभी 16 का ही हूं। अर्नव, अर्नब मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 48। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? एक शहर में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 22.22% कम है। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/9। विराज,
एक शहर में महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से 22.22% कम है। देखो ये तुम्हें विराज सिंह से मिलवाते हैं। अर्नव, कमेंट क्यों नहीं चल रही बच्चों के? हम्म। आ गया भाई मोहित। विराज, इधर बहुत सारे बच्चे हैं। पाटिल, मोहित, सुमन, लड़कियां भी हैं बहुत सारी। हैं भाई? ओए, well, ये भी पढ़ाएगा तुमको कुछ दिन में। तुम तो पढ़ोगी नहीं, हमारा विराज ही पढ़ा देगा। है ना बेटी? हाँ। मेरा बच्ची, अरे मेरा बेटा कितने साल का है? वो 1 साल का होने वाला है अभी। विराज बाबू, ए विराज बाबू, ऊ ऊ, बोलो जल्दी कुछ। ये माइक निकल जाएगा बेटे। ईश। विशाल कह रहे हैं लुकिंग क्यूट मोर देन यू सर। एक घूसा मारूंगा ना, तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ हूं। आई एम सर्वत्र फॉर यू, समझे?